जंगल में सवेरे सवेरे हिरनी की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। कुछ हिरन, भालू, बंदर इकट्ठा हो गए। हिरनी के दोनों बच्चे की लाशें पड़ी थी और उन्हें देख देख कर हिरनी लगातार रोए जा रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? एक नागिन ने मेरे दोनों बच्चों को हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं किससे प्यार करूंगी? किससे अपना दूध पिलाऊंगी? मेरे दोनों बच्चे ही मेरी दुनिया थे। अब कौन मुझे माँ माँ कहकर पुकारेगा? हे भगवान, अब मुझे भी मेरे बच्चों के पास बुला लो। तब जंगल के कुछ जानवर हिरनी के पास आए और एक हिरन पूछा, ऊपर वाले की मर्जी के सामने किसकी चलती है? वही देता है, वही लेता है। जब लेना ही था तो उसने दिया ही क्यों? एक झटके में सारी खुशियों को छीन लिया। दोनों बच्चे एक साथ, ये सब कैसे हुआ? आज सवेरे सवेरे बच्चों ने दूध पिया और पास में झाड़ियों के पास खेलने लगे। अचानक एक जहरीले नागिन ने बड़े को डस लिया। तब वो चिल्लाया तो छोटे भी उसके पास आया। छोटे ने गुस्से में नागिन को मारना चाहा तो दुष्ट नागिन ने उसे भी काट लिया और भाग गई। उस नागिन ने मेरे दोनों बच्चों को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। बहन, ये तो बहुत बुरा हुआ। वैद्य काका आ गए हैं। वो दोनों बच्चों की नाड़ी देखना चाहते हैं। हाँ हाँ वैद्य जी, जल्दी देख लीजिए। एक बुजुर्ग भालू वैद्य ने दोनों बच्चों की नाड़ी देखी और उन्होंने नकारात्मक इशारों से सर झुका दिया। माँ हिरनी उन्हें देखकर फिर से रोने लगी। दोनों मासूम बच्चों की लाश सामने पड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे दोनों सो रही हो। मौत ने तो उन्हें हमेशा के लिए सुला ही दिया था। आसपास सभी जानवरों की आंखें नम हो गई थी। हम लोगों की भी क्या किस्मत है, हमेशा मौत के साए में जीते रहते हैं। कोई नहीं जानता कि किस रूप में मौत आएगी और किसको ले जाएगी। मौत कभी भी किसी की भी गोद सूनी कर देती है और किसी को भी अनाथ बना देती है। तब दूसरी हिरनी बोली, बहन, हिम्मत से काम लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सभी जानवर हमदर्दी दिखाते हुए चले गए। हिरनी बेचारी अकेली खड़ी रही। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। हिरनी कुछ खा पी नहीं रही थी। एक हाथी उसके पास आया और कहा, हिरनी बहन, कब तक ऐसे रहोगी? अब कुछ खा पी लो। ईश्वर तुम्हें सब कुछ सहने की शक्ति दे, यही मेरी प्रार्थना है। ये लो, कुछ चारा लाया हूँ, खा लो। उसके बाद हाथी चला गया। हाथी के बहुत जिद करने के बाद हिरनी ने कुछ चारा खाया और चुपचाप खड़े रही। बार बार दोनों बच्चों के ही ख्याल आ जाता था। उसके बाद कुछ दिन बीत गए। अचानक एक दिन उस झाड़ी से कुछ नागिन के बच्चे बाहर आए। एक बंदर की नज़र उस नागिन के बच्चों पर पड़ी। वो उन्हें मारने के लिए आगे आया। तब नागिन भी बाहर निकल आई और नागिन ने बोली, नहीं बंदर भाई, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, उन्हें मत मारो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जहरीले नागिन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और तेरे बच्चों को भी मार दूंगा। तुम लोग अपने जहर से दूसरे को मारते हो, दूसरों की दुनिया उजाड़ते हो।
बंदर का ऐसा रूप देखकर माँ हिरनी समझ गई कि अब नागिन और उसके बच्चों की खैर नहीं है। नागिन खुद को बचाकर भाग जाएगी, लेकिन उसके बच्चे भाग नहीं पाएंगे। बच्चों की मौत का आघात बहुत दुखदायी होते हैं। माँ हिरनी बंदर के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, बंदर भाई, इन बच्चों को मत मारो, उन्हें छोड़ दो। एक माँ सब कुछ सह सकती है, लेकिन बच्चों का हल्का सा भी दर्द सह नहीं सकती। हिरनी बहन, क्या तुम भूल गई? इस नागिन ने तुम्हारे दोनों बच्चों को डसकर मौत के नींद सुला दिया था। तुम्हें दुख के सागर में गिरा दिया था। तुम उसके ही बच्चों को बचाना चाहती हो? हाँ, मैं इसके बच्चों को बचाना चाहती हूँ। डसना तो नाग नागिन का स्वभाव है। नागिन बहन, अपने बच्चों को यहाँ से हटा दो। मैं नहीं चाहती कि उन पर कोई खतरा आए। मुझे माफ कर दो बहन, मेरे कारण तुम्हारी गोद सूनी हो गई। मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूँ। मुझे मारकर अपना बदला पूरा कर लो। भाई बंदर, अब मेरे और नागिन के बीच में सारा मामला आ गया है। मैं इसे इसके किए की सजा दूंगी। हाँ बहन, मैं किसी भी सजा को भोगने के लिए तैयार हूँ। मेरा सिर तुम्हारे सामने झुक गया है। मुझे सजा दो। मैं जो भी कहूँगी उसका तुम्हें पालन करना होगा। ठीक है, मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। जान तो जाएगी ही, लेकिन तुम्हारी नहीं, मेरी। मुझे आकर डस लो ताकि मैं अपने बच्चों के पास पहुँच जाऊँ। उनके बिना ये जिंदगी जीना भी एक सजा है। मुझे इस सजा से सदा के लिए मुक्त कर दो। आओ, मेरे प्राण ले लो। नहीं बहन, मुझसे ये ना हो सकेगा। मैं अपनी प्राण देना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे प्राण लेने की बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। माँ हिरनी का ये अनोखा रूप जंगल में किसी जानवर ने नहीं देखा था। उसके अंदर संतान प्रेम के साथ साथ अद्वितीय दया भाव भी था, जो अपनी संतान के दुश्मन के भी प्राण नहीं लेना चाहती थी। नागिन बार बार सर झुकाकर माँ हिरनी के चरणों में प्रणाम करती रही।